हेलो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करेंगे कि सभी के सभी साथी अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से सभी लोग अपनी पढ़ाई को जरूर कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने परिवार रैंक और पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि मेरी आवाज सभी तक क्लियर तरीके से पहुंच रही होगी। तो गणित की जो शानदार प्रैक्टिस सीरीज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी आज दूसरी क्लास है, इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी, आपके लिए जो क्लास है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि इस समय पर हम जो अपडेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं उन पर पूरा का पूरा सीधा प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लगातार नियमित तौर पर अपने एग्जाम तक इस क्लास को फॉलो करते हैं तो आपको निसंदेह बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। ये एक प्रैक्टिस क्लास है, तो प्रैक्टिस के लिए आप इस क्लास से डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे साथ जीरो लेवल से चैप्टर वाइज बेसिक से पूरा सिलेबस पढ़ना है, फाउंडेशन से सब कुछ सीखना है, तो आप रैंक और एप्लीकेशन अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। वहां से आप इसको डाउनलोड करने के बाद अलग अलग सेपरेट बैचेस हैं हमारे। मैथ का अलग हम पढ़ाते हैं, रीजनिंग का अलग सेपरेट बैच है और एक कॉम्बो बैच है यकीन 2.0। इसमें मैथ, रीजनिंग और साइंस, जीके वगैरह ये सब कुछ आपको फ्री मिलेगा और सारा प्रैक्टिस भी मिलेगा 2018 से लेके 25 तक का। तो सबसे बेस्ट बैच पूरे एप्लीकेशन का यकीन 2.0 है। सबसे ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ इसी बैच में जुड़ते हैं। धुरंधर बैच एएलपी सीबीटी 2 वाले बच्चों के लिए है और सभी बैचेस पर ऑफर भी लाइव चल रहा है, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्लास को स्टार्ट करने की इजाजत दीजिए। पहला सवाल आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पर है। पूरी क्लास को लास्ट तक आपको अच्छे से अटेंड करना है। टोटल हम 25 सवाल आपको करवाएंगे। सवाल करने का तरीका ये रहेगा कि आप क्लास में जैसे ये पहला सवाल आया, यहां पर आप वीडियो को पॉज करिए और पहले बनाइए इस सवाल को स्वयं। अगर नहीं बनता है तब प्ले करिए और उसके बाद आगे वीडियो देखिए। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। मान लीजिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी बराबर 90 डिग्री है, एंगल एसीबी बराबर 30 डिग्री है, एबी बराबर 5 है, तो एसी प्लस बीसी का मान बताओ कितना होगा। तो ये एक अच्छा बढ़िया सवाल इस बार पेपर में पूछा गया है। क्या कह रहा है देखते हैं जरा। कह रहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो आपने एक समकोण त्रिभुज बनाया और इसका जो नाम है वो है ए, बी और सी। एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है और एसी भी 30 डिग्री का है, तो ये 30 का हो जाएगा। तो ये वाला बचा हुआ एंगल मेरे भाई 60 डिग्री का हो जाएगा, है ना। आपको पता है 90 के सामने 2 होता है, 30 के सामने 1 होता है और 60 के सामने √3 होता है। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में आपने ये बात पढ़ी होगी, रेशियो वाली। सवाल कह रहा है कि जो एबी है वो 5 सेंटीमीटर है, तो हमने कहा एबी की लंबाई तो हमारे अकॉर्डिंग 1 दे रखी है, 1 की वैल्यू 5 हमें दी हुई है और हमसे पूछ रहा है एसी प्लस बीसी का मान बताओ। ठीक है, तो एसी की लंबाई कितनी है 2 है और बीसी की कितनी है √3 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे अगर तो 2 + √3 हो जाएगा। ठीक है भैया, तो अगर 1 बराबर 5 है तो 2 + √3 बराबर क्या होगा, इसी में 5 का गुणा हो जाएगा। 5 का अंदर गुणा करेंगे 5 दूनी 10 होता है और 5 का √3 में गुणा करेंगे तो 5√3 यानी कि 10 + 5√3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, तो ये एक अच्छा सवाल ज्योमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस को मिला के पूछा गया था आपके पेपर में। इसमें ज्योमेट्री भी लग रही है और ऊंचाई और दूरी चैप्टर भी लग रहा है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि दो व्यक्ति पी और क्यू की जो आयु का अनुपात है वो 3 और 4 है और 6 साल के बाद इनकी जो आयु का अनुपात है वो 4 और 5 हो जाता है। तो अगर दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात अभी 3 और 4 है और 6 साल के बाद 4 और 5 हो जाता है, तो अब आगे सवाल बाद में पढ़ेंगे, है ना। मुझे ये बताओ, आपके अकॉर्डिंग 1 यूनिट परिवर्तन यहां भी हो रहा है, 1 यूनिट परिवर्तन यहां भी हो रहा है, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग 6 साल बाद की बात हो रही है, तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू ही 6 के बराबर है, तो इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 18 के बराबर हो जाएगी और 4 यूनिट की बराबर वैल्यू जो है वो 24 के बराबर हो जाएगी। तो सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ पी। पी की वर्तमान उम्र क्या है, तो पी की वर्तमान उम्र कितनी होगी मेरे भाई, तो पी की वर्तमान उम्र 18 साल होगी। 18 में 6 जोड़ के कई बच्चे 24 इसका आंसर सोचते हैं, लेकिन वो वर्तमान उम्र नहीं है, वो 6 साल बाद की उम्र होगी। अगर आप 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 24 आएगी, लेकिन पी की वो उम्र 6 साल बाद की होगी। ये प्रेजेंट का रेशियो था 3 और 4, इसलिए 6 या 18 साल पी की उम्र हो जाएगी। ठीक है भैया, उम्मीद करेंगे आपको सवाल समझ में आया होगा। अब 1 सेकंड मेरी बात सुनिए। देखिए सवाल जब भी है, जैसे मैं अगला अभी सवाल ला रहा हूं, तो प्लीज आप पॉज करो पहले और स्वयं बनाओ, समझो मेरी बात को, तब प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, स्वयं बनाओ। मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को आदत हो जाए स्पीड की। उम्मीद करेंगे आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ये जो क्लास है इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको देते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे दिया हुआ है। अगला सवाल देखेंगे। मान लीजिए सी एक वृत्त है जिसका केंद्र O है
और ए बी सी पर एक लघु चाप है। तो मैं ये सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये सवाल कह रहा है कि एक वृत्त है, एक सर्कल है, और इस सर्कल का जो नाम है वो सी है, सी नाम है सर्कल का, ठीक है। कह रहा है कि इसका जो केंद्र है वो ओ है, इसका जो केंद्र है वो क्या है भैया, ओ है। ए बी सी पर एक लघु चाप है, तो ए बी जो है वो सी पर एक छोटा चाप है। तो आपने कहा ए और बी को आप यहां मान लो कि भैया जो ए बी है वो इस सी वाले वृत्त पर एक लघु चाप है। तो लघु चाप का मतलब होता है कुछ इस प्रकार की बात ये कहना चाह रहा है, ये लघु चाप होता है, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, ठीक है। तो ए बी इस वृत्त पे एक लघु चाप है। मान लीजिए एस लघु चाप ए बी पर एक बिंदु है, तो इसी लघु चाप पर एक बिंदु है जिसका नाम है मेरे भाई एस। तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। यदि ए बी ओ पर 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी जो ए बी लाइन है वो यहां पे 120 डिग्री का अगर एंगल बना रहा है, तो एंगल ए एस बी का मान बताओ, ए एस बी, यानी कि ये वाला एंगल बताओ कितना होगा। तो कोई भी बच्चा बता सकता है मेरे भाई कि ये वाला एंगल जो है वो कितना होगा, ए एस बी, ये एंगल कितना होगा। वीडियो पॉज करो, उसके बाद बताओ। सॉल्यूशन बहुत आसान है, बहुत आसानी से मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है आपको इस सवाल में। आपको क्या करना है, ये वाली लाइन सीधी ऊपर जोड़ देनी है और इस लाइन को यहां जोड़ देना है। तो अब यहां अगर 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहां पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा मेरे भाई, इसका आधा बनता है। और ये दोनों एंगल आप ध्यान से देखना आप मेरे भाई, ये लाइन देखना, ये जो लहराती हुई नागिन जा रही है, इस क्वाड्रिलेटरल को देखो आप, इस चतुर्भुज को देखो, क्या ये आपको एक चक्रीय चतुर्भुज दिखाई दे रहा है? क्या ये आपको एक चक्रीय चतुर्भुज दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो अगर ये एंगल 60 डिग्री का है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी 120 डिग्री का होगा, क्योंकि आमने सामने का जो एंगल होता है उनका योग मेरे दोस्तों 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री का है तो ये 120 का होगा, तभी इन दोनों का योग 180 बनेगा। इसलिए सही जवाब 120 डिग्री होगा। लेकिन अगेन जल्दीबाजी में कुछ विद्यार्थी इसका आंसर 60 जरूर देंगे, जो कि गलत जवाब है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सवाल को पॉज करके खुद करो। गलत होगा तो सही जानोगे तो वो हमेशा दिमाग में रहेगा, करोगे ही नहीं डायरेक्ट सही जानोगे तो गलती कहां होती है वो संभावना ही आपकी खत्म हो जाएगी। उम्मीद करेंगे समझ पाए होंगे पॉइंट को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का जो मूल्य है वो उसके क्रय मूल्य से 100% अधिक अंकित करता है। यानी कि अगर क्रय मूल्य 100 रुपए है और आपने 100% ही अधिक जो है वो उसका अंकित मूल्य रख दिया है, तो इसका मतलब अंकित मूल्य आप 200 रुपए रखेंगे, और जो प्रॉफिट है वो आप 88% का कमा रहे हैं, इसका मतलब 188 रुपया विक्रय मूल्य होगा वस्तु का। तो अगर 200 रुपया अंकित मूल्य है और 188 रुपया विक्रय मूल्य है, तो आप बताओ मुझे 12 रुपए का डिस्काउंट आपको मिला कि नहीं मिला? और ये जो 12 रुपए का डिस्काउंट मिला है वो 200 पर मिला है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 छंग 12, 6% का जो डिस्काउंट है वही इस सवाल का सही जवाब होगा, डी ऑप्शन। क्लियर है? जल्दी बोलो, कमेंट करते जाना। आज की ये जो क्लास है वो आपको रिकॉर्डेड वे में मिल रही है। डेली सुबह 11 बजे लाइव क्लास होती है। आज रिकॉर्डेड होने का कारण ये है कि हमारे इधर बारिश बहुत तेज हो रही है। उम्मीद करेंगे आप यूपी के जो भी लोग होंगे उनके उधर भी बारिश हो रही होगी। तो कल रात में बहुत तेज आंधी वगैरह आई थी, तो जो वाईफाई है ना उसकी केबल टूट गई किसी प्रकार से, इसलिए लाइव क्लास नहीं हो पाई। रिकॉर्ड क्लास करके मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अगला सवाल आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 1 मई को सुबह 11 बजे ही ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, लाइव नहीं हो पा रही है क्योंकि इंटरनेट की केबल टूट गई है। उम्मीद करेंगे समझ गए होंगे आप, ठीक है। देखिए ध्यान से, 111, 110, 106, 97 और 81 और क्वेश्चन मार्क सीरीज का सवाल है। आपको बताना क्या आंसर होगा। तो 111 और 110 में 1 का अंतर है, 110 और 106 में 4 का अंतर है, 106 और 97 में मेरे भाई कितना अंतर है? तो मेरे दोस्तों 9 का अंतर है, ठीक है, 9 का। यहां 97 और 81 में कितने का अंतर है? तो 97 और 81 में 16 का अंतर है। तो आगे अंतर जो है वो कितने का आएगा? तो सीरीज आप लोग पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए? ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो आगे 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 कम हो जाएंगे 81 में से। तो 81 में से 25 कम कर दो, 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा लास्ट में, यानी कि 56 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 81 माइनस 25 करोगे 56 जो है सवाल का क्या आएगा? परम सत्य जवाब आएगा। अगला सवाल आज की क्लास का, वीडियो पॉज करो, बनाओ, नया सवाल है, रेलवे ने पूछा है इस बार। क्या आप बना पा रहे हैं? चेक करो। कह रहा है कि m के उन मानों के बीच अंतर ज्ञात करो जिनके लिए 2m बराबर
5√m-2 है। ये आपको सवाल ही समझ में नहीं आएगा। ये रेलवे 2026 में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पहली बार रेलवे ने ये सवाल पूछा है। क्या आप इस सवाल को बनाने की क्षमता रखते हैं मेरे भाई? क्या कह रहा है सवाल कि ये जो क्वेश्चन है इसमें m के 2 मान होंगे, उन दोनों मानों के बीच में अंतर बताओ कितना होगा। m के 2 मान होंगे, ठीक है, दोनों के बीच का अंतर। तो अब आप समझो, आप सोचोगे सर m का तो यहां एक ही मान दिखेगा अगर इक्वेशन सॉल्व भी करेंगे, है ना, 2 कैसे हो जाएंगे? सवाल ही इतना पेचीदा है। बट आप समझना, इस सवाल में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज को मानना पड़ेगा। लेट √m बराबर x। ध्यान से सुनना बाबू, खुरपे हाथ में आ जाएंगे, पंखे खुले चले जाएंगे। लेट √m बराबर x। आपने माना कि √m की वैल्यू x है, तो अगर √m की वैल्यू x है तो m की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे सर m की वैल्यू होगी x²। ठीक है भाई, ये अंडर रूट उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने कहा कि √m की वैल्यू सर आपने x मान ली, तो यहां पे पुट करो 2 इंटू m की वैल्यू x² हो गई है बराबर 5 गुणा √m की वैल्यू आपने x मानी थी तो 5x हो जाएगा -2। ध्यान से देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 2x² - 5x + 2 बराबर 0। एक धराचार इक्वेशन बन गई। आप इसके फैक्टर करोगे मेरे प्यारे भाई तो 2 दूनी 4, यहां बीच में 5 है तो फैक्टर आ जाएगा 2x - 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x - 2, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे, है ना। तो यहां से एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 1/2 जब 0 के बराबर करेंगे, और दूसरी x की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से 2 आ जाएगी। तो ये x जो है वो क्या है, यही तो √m है। भाई ध्यान से सुनो, ये जो x है ये क्या है, ये √m की वैल्यू है। तो हमें तो m के मानों का अंतर बताना था, तो m की वैल्यू तो x² है, यानी कि पहली वैल्यू m की क्या होगी, तो इसका स्क्वायर, x का स्क्वायर। तो पहली वैल्यू m की होगी 1/4 और दूसरी वैल्यू m की क्या होगी, तो इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। तो हमें 1/4 और 4 का अंतर बताना है। तो मेरे भाई 1/4 में 4 आप माइनस करोगे अगर, तो 4 चौके 16, है ना, या 4 बड़ी वैल्यू है तो 4 में से 1/4 माइनस करो। अंतर में हमेशा बड़ी में से छोटा घटाया जाता है, तो 4 चौके 16 में से 1 घटाओगे अगर तो 15/4 सवाल का आंसर आएगा बी ऑप्शन। अब आप समझो ये कितना सुंदर सवाल है मेरे प्यारे भाई, मतलब मैं इसकी क्या तारीफ करूं, सच कह रहा हूं, ठीक है, बहुत ही सुंदर सवाल है। उम्मीद करेंगे आप सभी को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट रख लेना, आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आरआरबी, एलपी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे ध्यान से। 100 पुरुषों के पास 26 दिनों का राशन है, यदि 48 पुरुष चले गए तो शेष पुरुषों के लिए वही राशन कितने दिनों तक चलेगा। M1 वाला मसाला वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं आप यहां पर कि भैया 100 पुरुषों के पास में 26 दिनों का राशन है और अगर 48 पुरुष चले जाएं तो 100 में से 48 घटाओगे 52 पुरुष बचेंगे, तो खाना कितने दिन चल जाएगा, यानी कि आपको x मान लेते हैं, खाना दिनों की संख्या वही मालूम करनी है। तो 26 दूनी 52 और 2 से 100 कटेगा 50। सवाल का क्या आएगा, परम सत्य जवाब। ठीक है दोस्तों, तो ये आसान सवाल था, उम्मीद करेंगे आसानी से आपको समझ में भी आ गया होगा। अगला सवाल देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि 2 पाइप एक टंकी को 24 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। तो एक पाइप ए मान लेते हैं, एक बी मान लेते हैं, इसको ये 24 मिनट में भर सकता है और दूसरा वाला जो है वो 36 मिनट में भर सकता है। लेकिन जो तीसरा पाइप है सी, वो इसे 18 मिनट में बाबू खाली कर दे रहा है। तो आप मुझे बताओ कि ये कम वक्त हो गया खाली करने वाला, तो 24, 36, 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। 24 तिया 72, 36 दूनी 72, 18 चौके 72, लेकिन माइनस में लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये खाली कर रहा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो मेरे भाई टंकी टोटल 72 लीटर की है, अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दोगे तो ये 5 लीटर पानी डालेंगे, 3 और 2 5, लेकिन ये 4 लीटर निकाल देगा। तो 1 का भाग आप लगाओगे, 72 मिनट ही इस सवाल का क्या आएगा, बिल्कुल सही जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पर, आई रिपीट माय वर्ड अगेन, पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, इफ यू कैन देन बेस्ट। बस आप ये देख लो कि मेरा और आपका तरीके में अंतर क्या है, एंड इफ यू कांट तब उसका सॉल्यूशन समझो। बार बार कह रहा हूं, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और इस वीडियो को अभी तुरंत कमेंट को डाउन करके लाइक करो सबसे पहले, ठीक है। कह रहा है कि एक महिला ने 90 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से, ठीक है, और 60 मिनट तक 65 मीटर प्रति मिनट की चाल से यात्रा करी है, उसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 90 मिनट तक अगर कोई 20 मीटर गया है तो 90 गुणा 20 करोगे 1800 मीटर जाएगी महिला,
ठीक है। ऐसे ही 60 मिनट तक अगर कोई 65 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से गया है तो कितनी महिला जाएगी मेरे भाई, कितना डिस्टेंस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो। तो 6 जीरो तो आ ही जाएगा, 6 पंचे 30 की जीरो, हासिल 3, 6 36 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 36 और 3 39, यानी कि पहले 1800 मीटर ये डिस्टेंस हो गई महिला की, फिर 3900 मीटर दोबारा फिर डिस्टेंस हो गई महिला की, तो टोटल डिस्टेंस ये आ गई अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना होगा, तो टोटल टाइम होगा 90 और 60 150 मिनट, है ना, यही इसकी एवरेज स्पीड है। सॉल्व कर लो, काटा पीटा मचा दो, 2 जीरो लास्ट में आ जाएंगी भैया, 9 और 8 17 की 7 हासिल 1 हो जाएगा, 3 और 1 4 और 1 5 5700 बटे 150 आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, है ना, 15 से 570 कटेगा यार, 15 तिया 45, 15 चौके 60 ज्यादा हो जाएगा, 12 बचेगा, तो 15 तिया 45, 12 बचेगा, 15 अट्ठे 120, 38 बार कट जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है भैया, 38 बार कटेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ें, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत यहां तक किसी भी भाई को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है यदि ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से 130% अधिक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ए का वेतन मेरे भाई जो है वो बी के वेतन से 130% अधिक है, ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से 130% अधिक है, तो अगर बी का वेतन हम 100 मान लें तो जो ए का वेतन होगा वो 130% अधिक है, यानी कि 230 होगा, 130 नहीं होगा, 30% अधिक होता तो 130 होता, 130% अधिक है यानी कि 230 होगा। तो सवाल कह रहा है ए का जो वेतन है, मतलब बी का जो वेतन है वो ए से कितना कम है, तो बी का वेतन ए से कितना कम है मेरे भाई, तो 130 कम है, किससे, ए से, तो वो नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 का करेंगे, 2 जीरो और ऊपर आ जाएंगे, इतने परसेंट कम होगा वेतन, भाग वगैरह लगाओ, आंसर लगाओ, आ जाएगा। ठीक है, 0 0 कट जाएगी, 23 से लगाओ, 23 पंचे 115, 5 बार कटेगा, 15 बचेगा, 150 हो जाएगा, 23 छिक्का कितना होता है 138, 23 छिक्का 138, बिल्कुल 138, यानी कि 6 बार कटेगा। ठीक है, और वहां था 150, तो 12 बचेगा, 120 हो जाएगा, तो 23 पंचे 125 होता है, 23 पंचे 115 होता है फिर से, यानी कि 56.52% इज द करेक्ट आंसर। कितना चालू एग्जामिनर है, नहीं कोई चालू नहीं है मेरे भाई, कोई चालू नहीं है, उसने 56 एक ही जगह दिया था, आपको आगे भाग करने की जरूरत भी नहीं थी, 2 जगह कहीं 56 है भी नहीं, ठीक है, एक ही जगह है 56, तो आगे आप डिवाइड ना करो, कोई चालू नहीं है एग्जामिनर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पर, कोई प्राकृतिक संख्या n इस प्रकार है कि 120 और n का एलसीएम 360 है। ठीक है, कह रहा है कि कोई प्राकृतिक संख्या n जो है वो इस प्रकार है कि 120 और n का जो एलसीएम है इन दोनों संख्याओं का वो 360 है, और एक कंडीशन और दे रखी है कि 900 और n, यानी 900 और एक नंबर कोई n है, इसका जो HCF है वो मेरे भाई 90 है, तो n के संभावित मान ज्ञात करो क्या होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए एकदम नया सवाल और बेहतरीन। ठीक है, पॉज करो और उसका उत्तर बताओ। 99% बच्चे इस सवाल का आंसर गलत करेंगे। क्या क्या रहा है एक बार और दोबारा समझ लो कि 120 और n इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो 360 है, और 900 और n का जो एचसीएफ है वो मेरे भाई 90 है। आपको बताना है n की कितनी वैल्यू यहां पर पॉसिबल हो सकती हैं। तो जैसे एक 180 होता है, तो आप देखो 120 और 180 का जो एलसीएम होगा वो 360 ही होगा, है ना भैया, और 900 है और 180 है, तो 18 पंचे 90 होता है यहां पर, तो 180 इनका एचसीएफ, 900 और 180 का जो एचसीएफ है वो 5 बार कट जाएगा, 180 आ सकता है, और एक 90 हो गया भाई, 90 और 120 का एलसीएम 360 होगा, 90 और 900 का एचसीएफ 90 होगा। कितनी वैल्यू पॉसिबल है, क्या 2 वैल्यू पॉसिबल है क्या, नहीं, क्या यही आंसर लगाया है आपने, हाँ, तो कट गया, क्योंकि सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है और वो है मेरे दोस्तों 90, केवल 90। 120 और 90 का एलसीएम 360 होता है, और 900 और 90 का जो एचसीएफ होगा वो 90 होगा। आपके मन में डाउट आएगा कि सर 900 और 180 का जो एचसीएफ है वो 90 नहीं होगा क्या, नहीं, यही तो पॉइंट है, 900 और 180 का जो एचसीएफ है वो 180 होगा भाई 900 और 180 का जो एचसीएफ है वो 180 होगा,
क्योंकि इससे कट रहा है ये 900। एचसीएफ एलसीएम नहीं, एचसीएफ, तो ये बड़े से बड़ी वैल्यू है जो इसको काट रही है, तो इसलिए इसका एचसीएफ भी 180 हो जाएगा। बट हमें तो ऐसी वैल्यू एन की लेनी थी कि एचसीएफ 90 ही रहे, तो वो एक ही वैल्यू पॉसिबल है मेरे भाई, और वो है 90। सवाल का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसानी से हो जाएगा, कॉमन सेंस का है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूं, स्क्रीनशॉट रख लेना पिछले वाले सवाल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अमित एक लड़का है यहां पर, और ये क्या कर रहा है? ये अपनी समान राशि को साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवर्ती ब्याज पे 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश इसने कर दिया, और ब्याज का अंतर 52 रुपए का है। तो निवेश की गई राशि बताओ। आसान सवाल है, सीआई और एसआई के अंतर का। ये बताइए 4% से 2 साल का। अगर आप हमारे फाउंडेशन बैच में होंगे, यकीन बैच में, जीरो लेवल वाले बैच में अगर आपने हमसे तैयारी की होगी, तो मैंने तो पूरा टेबल बना के दिया आपको इन चैप्टरों का। तो 4% से 2 साल का जो डिफरेंस मैंने सीआई और एसआई का बताया था, वो बताया था 0.16%, है ना, 0.16%। और ये सवाल में दिया हुआ है 52 रुपए। यहां से बस 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, आंसर आ जाएगा। भैया 100% की वैल्यू निकालोगे तो 52 में 100 का गुणा करोगे और 0.16 का भाग लग जाएगा, पॉइंट हटाओगे, यहां 2 जीरो और बढ़ जाएंगी। काटा पीटा मचा लो। सबसे पहले 4 से काटो 4 बार, फिर 4 से इसको काट दो मेरे भाई, आपका यहां पर 2500 आ जाएगा। फिर 4 से 2500 को काट दो, 625 बार कटेगा। 52 का इसमें गुणा कर दो, 5 दूनी 10 की, 0 आएगा लास्ट में, ठीक है। 5 दूनी 10 की क्या आएगा? 0। 26 दूनी 52 होता है, 13 दूनी 26 होता है, यानी कि यहां 4 है, यानी कि यहां जो 2 हैं वो कितने हैं? 2 हैं। अगर 2 जो है वो 2 हैं तो लास्ट में 2 जीरो आएंगी, और लास्ट में अगर 2 जीरो आएंगी तो ना तो ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा, ठीक है मेरे भाई। अब क्योंकि 13 चौके 52 आपका 4 से और 13 से कटता है, तो 13 का मल्टीपल और चेक कर लो यहां पर। तो 13 दूनी 26, 6 बचेगा, 13 5 65, ये 13 से कट रहा है, यही आंसर होगा। 13 दूनी 26, 5 बचेगा, 56 13 से नहीं कट रहा। 13 चौके 52 का 4 बचेगा 40, और 13 तिया 39, 1 बचेगा, कटेगा ही नहीं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब आप 52 का इसमें गुणा करोगे तो 32,850 आएगा, ठीक है। बट आप आंसर कैसे लगा सकते हो? जैसे हमने लगाया, बिना मल्टीप्लाई करे। ओके, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बच्चे इस सवाल को सीआई एसआई वाले को उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, P × R बटा 100 का होल स्क्वायर। कितने बच्चों ने ये फॉर्मूले से किया इस सवाल को, ये भी बताएं। और कई लोग परसेंटेज से भी कर सकते हैं कि 4% की वैल्यू 1/25 होती है। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं सवाल को करने के, सबसे बेस्ट वही है परसेंटेज वाला, डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, साधारण ब्याज पे कोई धनराशि किस वार्षिक दर से 10 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? तो 5 गुनी का मतलब है कि अगर रुपए 100 है तो 500 कब हो जाएंगे? तो ब्याज कितना मिलेगा भैया? 400 का। 400 बराबर ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय 10 साल बटे 100। तो ये क्या होगा? इससे ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। रेट कितनी आ जाएगी? 40%। लल्लू सवाल था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। कई लोग सोच रहे होंगे सर आप बहुत तेज चल रहे हैं, बड़ा फास्ट चल रहे हैं। तो बाबू आप क्या करो, आप जो स्पीड है ना, यूट्यूब एक ऑप्शन देता है कि स्पीड को आप कम कर सकते हो, तो आप एक काम करो, आप स्पीड को थोड़ा स्लो कर लो। मैं फास्ट क्यों चल रहा हूं? क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए क्लास। मेरा रुकना कोई मतलब की बात नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके मुझे रोक सकते हो जहां चाहो, यहां चाहो तो यहां भी रोक सकते हो। अगला सवाल, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है 20, 10 और 6। यदि कमरे की 4 दीवारें और छत को रंगने की जो दर है वो 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो कुल लागत बताओ कितना होगा? तो एक कमरा है, उसकी 4 दीवारों को रंगना है और छत को रंगना है। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? 2L + B × H होता है, और छत का क्षेत्रफल क्या होगा? L × B होगा, यानी कि ये टोटल एरिया आपको रंगना है। अब यहां पे सबकी वैल्यू उठा के रख दो, 2 × L + B, तो मेरे भाई 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। मल्टीप्लाई ऊंचाई कितना है? 6 + L × B, यानी कि 20 × 10 करोगे 200 हो जाएगा। तो 30 छिक्का 180 दूनी 360 और 200 560 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? एरिया। और 15 रुपए लग रहे हैं 1 मीटर के, तो 560 मीटर के कितने लगेंगे? 15 का गुणा कर देंगे इसमें। 0 15 छिक्का 90 की 0 हासिल लो, 15 5 75, 75 और 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8400 रुपए। सी ऑप्शन खत्म, फिनिश। हाई लेवल कैलकुलेटिव क्वेश्चंस इस समय पूछे जा रहे हैं, और जितनी बेहतरीन आपकी कैलकुलेशन होगी उतना पेपर में आप समय बचा पाएंगे और आप स्पीड में जो है बढ़िया पेपर करके आ पाएंगे। अगला सवाल है आज की क्लास का, आपकी आंखों के सामने। वीडियो पॉज करो, आंसर निकालो। कह रहा है किसी संख्या के 20% का मान 620 के 20% से 200 अधिक है। लगातार ये सवाल आ रहा है, तो एक लाइन में आप बना सकते हो कि कोई संख्या x है, इसका 20% 1/5 होगा। तो किसी संख्या का जो 20% है ना, वो 620 के 20% से 200 अधिक है। ये बन गई इक्वेशन। निकालो यहां से x की वैल्यू। 5 से इसको काट दो, 124 बार कटेगा। भैया 124 बार क्यों? क्योंकि 5 × 100
500, 24 पंचे 120, तो 500 और 120 620, 124 और 200 को जोड़ देंगे तो 324 हो जाएगा, और यहाँ 1/5 का गुणा, तो 5 का उधर गुणा हो जाएगा जाके सीधा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 324 और ये वाले 5 का गुणा, उधर जाके 5 का गुणा हो जाएगा ना। तो मेरे भाई 1500, 24 पंचे 120, 1500 और 120 1620, सी ऑप्शन। ठीक है, 1500 और 120 1620, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 841 एंड 676 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड एंड इफ यू नो अबाउट द सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्राइंगल, देन आपको पता होगा कि जो एरिया का स्क्वायर रूट होता है वो ही ऊंचाइयों का अनुपात होता है। जो एरिया के अनुपात का जो स्क्वायर रूट होता है ना, जो क्षेत्रफल का जो वर्गमूल होता है उसका जो अनुपात आता है वही भुजाओं का अनुपात होता है, वही ऊंचाइयों का अनुपात होता है। तो ये जो एरिया आपको ट्रायंगलों का दिया हुआ है 841 और 676, इनका स्क्वायर रूट ले लो, यही ऊंचाइयों का अनुपात होगा। तो ये 29 का स्क्वायर होता है और ये 26 का स्क्वायर होता है, तो रेशियो आ जाएगा 29:26, डी ऑप्शन। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने जीरो लेवल से बेसिक लेवल से तैयारी की हुई है, प्रॉपर रेलवे के टीचर से की हुई है, रेलवे का ही कंटेंट पढ़ा हुआ है, बिलीव मी आपको समस्या नहीं आने वाली है। अगला सवाल, 12 संख्याओं का जो योगफल है वो 528 है, तो एवरेज बताओ। तो भैया 12 संख्याएं और योगफल आपको दिया गया है और एवरेज होता है योग बटे संख्या, तो डायरेक्ट 12 का वहीं भाग लगा देंगे सीधा। तो 12 चौके 48, कितना बचेगा, तो मेरे भाई 4 बचेगा, फिर से 12 चौके 48, 44 एवरेज आ जाएगा भैया। 12 चौके 48, 4 बचा, फिर से 12 चौके 48, 44 क्या आ जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा। अगला सवाल आज की क्लास का कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपया का सिक्का है, 2 रुपया का सिक्का है और 5 रुपए का सिक्का है, और इन सिक्कों का जो अनुपात है वो 8:4:3 है। यदि सिक्कों की कुल लागत 930 रुपए है तो बैग में सिक्कों की संख्या बताओ कितनी होगी। ठीक है, बैग में सिक्कों की संख्या बताओ। 8 4 12 3 15 का मल्टीपल आंसर होगा। तो 15 से 400 कटता है क्या, नहीं कटता। 15 से ये कटेगा क्या, 15 दूनी 30, 12 कट जा रहा है यार, और 15 3 45 ये भी कट रहा है, तो सॉल्व करना पड़ेगा कुल मिला के सवाल। तो अगर 1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो 8 रुपए बनेंगे, 2 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 8 रुपए बनेंगे, 5 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 15 रुपए बनेंगे। तो टोटल कितना रुपया बन गया मेरे भाई, 31 रुपया बन गया। सवाल में टोटल कितना बना रहा है, 930 बना रहा है। 31 या 93 होता है, 1 यूनिट की वैल्यू 30 हो जाएगी। टोटल सिक्कों की संख्या पूछी गई है जो कि मिलाकर कितनी आ रही है, 15। तो 15 या 45 यानी कि 450 क्या आएगा सवाल का, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। किसी को कोई तकलीफ हो तो एक बार बता सकता है मुझे, कोई दुख दर्द समस्या परेशानी कलेश गृह कलेश विवाह से संबंधित कोई भी समस्या आप हमसे साझा कर सकते हैं, सवाल से संबंधित तो आप कर ही सकते हैं। अगला सवाल, पी क्यू और आर प्रत्येक वस्तु की जो कीमत है वो 280 180 और 120 रुपए है। मतलब प्रत्येक वस्तु की ये अलग अलग कीमत दी गई है पी क्यू और आर की। सुब्रता प्रत्येक प्रकार की वस्तुएं 3 2 और 3 के अनुपात में खरीदता है और टोटल 6240 रुपए का भुगतान करता है। तो क्यू प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनकी संख्या कितनी होगी, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, आप अगर 280 रुपए की 3 वस्तुएं खरीद रहे हो तो 28 या 84 यानी कि 840 रुपए आपके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल जाएंगे गुरुजी। 180 रुपए से 2 वस्तुएं खरीद रहे हो तो 360 रुपए आपके जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। 120 से अगर 3 वस्तुएं खरीद रहे हो तब भी 360 जाएंगे। तो टोटल जो खर्चा आपने किया वो कितना कर दिया, 720 और 840। तो 720 और 840 1560 रुपए का टोटल आपने खर्चा किया है। तो 1560 की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है 6240। ठीक है, और आपको क्यू प्रकार की वस्तुएं बतानी है, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। तो 1560 से ये 6240 जो है वो कितनी बार कटेगा, 15 चौके 60 होता है। तो 4 0 की 0, 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 पंचे 20 और 2 22 की 2 हासिल 1, 4 एकम 4 और 2 6। ये 1560 से 4 बार कट गया सीधा। तो 4 दूनी 8 सवाल का क्या आएगा, परम सत्य जवाब, डी ऑप्शन। बढ़िया सवाल, लिटिल बिट कैलकुलेटिव, बट अगर आप जल्दी कैलकुलेशन करना जानते हैं, आपने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, आपने मेहनत की हुई है, आप एक आलसी टाइप के लड़के नहीं है या लड़की नहीं है, आप जानते हैं कि आपको कहां से पढ़ना है और कितनी प्रैक्टिस करनी है, और आप कठिन सवालों से डर से भागने वाले लड़के नहीं हैं अगर,
तो निसंदेह आप इन सारी चीजों पर विजय जरूर पा रहे होंगे। अगला सवाल, 16 + 18 भाग 6 माइनस 3 फलाना ढिमका, तो भाग लगाओ, 6 × 18 3 बार कटेगा, 16 और 3 19 हो गया, और 3 × 3 9, तो 19 में से 9 माइनस करेंगे, है ना, तो कितना आंसर आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। 19 - 9 कितना होता है, 10 होता है मेरे भाई। अगला, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/10 पे बेचने पर हितेश को 16% का लॉस होता है, तो 3/10 की वैल्यू होती है 30%। ओह भाई साहब इधर देखो, 3/10 की वैल्यू क्या होती है, 30%। 30% की जो वैल्यू है, अगर आप किसी वस्तु को 30% में बेच रहे हो तो आपको जो लॉस हो रहा है वो 16% का हो रहा है। 16% के लॉस का मतलब है कि आप 84 रुपए में वस्तु को बेच रहे हो, हाँ या ना। 100 रुपए की वस्तु है, अगर 16% का लॉस हो रहा है तो आप 84 रुपए में बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे हो। कह रहा है कि ये बताओ कि अगर वो 69% के लाभ पर वस्तु को बेचे, मतलब अंकित मूल्य के अगर 69% पे बेचे अगर वस्तु को, तो लाभ परसेंट बताओ। तो अगर वो 69% में बेचेगा तो कितने रुपए की बेचेगा ये पता करो आप सबसे पहले। तो 84 × 69/30 इस सवाल का आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। इसको सॉल्व करो एक बार, 3 से 28 बार कटेगा आपका, बिल्कुल कटेगा मेरे दोस्तों, ठीक है। या एक काम कर लो, आप एक काम कर सकते हैं, 3 से इसको काट लो, 3 दूनी 6, 3 2 9, 23 बार, 23 का इसमें गुणा कर दो, 23 चौके 92 की 2 हासिल 9 आ जाएगा, और 23 अट्ठे कितना होता है, तो 160 और 24 184, 184 और 9 कितना हो जाएगा, 184 और 9 193, और नीचे एक जीरो है, तो 193.2 रुपए में बेचेगा। तो 100 से ये कितना ज्यादा है, 100 से ये 93.2 ज्यादा है, तो यही इसका प्रॉफिट होगा 93.2% का। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 93.2% का प्रॉफिट आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे भाई। अगला अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पर, पी किसी वस्तु को, ये पिछला सवाल थोड़ा तेज हो गया मेरे दोस्तों, मुझे पता है कई लोग सोच रहे होंगे यार ये क्या आप यहीं ऐसे ऐसे करते रहते हो इतनी जल्दी मल्टीप्लाई। बाबू सीखो, आप भी कब सीखोगे बताओ। अगला, पी किसी वस्तु को जो है क्यू को बेचता है 77% के लाभ पर, यानी कि अगर 100 रुपए की चीज है और उसको 77% के लाभ पर बेचा गया है तो 177 रुपए में बेचा गया होगा, ठीक है, ठीक है सर। ऐसे ही आर 50% के लॉस पर बेच रहा है, मतलब जो क्यू है वो आर को 50% के लॉस पर बेच रहा है, तो ये वो सवाल हो गया ए बी सी ऐसा। तो मेरे भाई ए ने मतलब पी ने क्यू को बेचा, फिर क्यू ने आर को बेचा 50% के लॉस पर, तो 50% की वैल्यू 1/2 होती है, यानी कि 2 रुपए की चीज पे 1 का घाटा हो गया तो 1 रुपए का बेचा होगा, इसका मतलब ये है, यानी कि 177 मूल्य आपका ये बनेगा, और ये मेरे भाई 200 बनेगा। आपसे बोला गया है कि आर ने अगर इतना भुगतान किया है तो पी ने कितना किया है, यानी कि इसकी वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 2655, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये पता करो कि 177 से ये नंबर कितने बार कटेगा, ये पता करो। तो 177 × 10 1770 हो जाएगा, और 177 गुणा यहां जैसे 5 है तो ऐसे का मल्टीप्लाई करो कि 5 7 35, तो 10 से तो ज्यादा रहेगा और 5 भी होना चाहिए, तो 15 चेक करो, 15 7 105 की 5 हासिल 10, 15 7 105 और 10 105 और 10 115 की 5 हासिल 11, 15 एकम 15 और 11 26, बहुत बढ़िया, 15 बार कट गया, तो 15 का इधर भी गुणा हो जाएगा, 15 दूनी 30 यानी कि 3000 इज द करेक्ट आंसर, खत्म। 15 दूनी 30, 3000 सवाल का आंसर आ जाएगा। क्लास के बाद बात करते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छे। अगला सवाल है आज की क्लास का, आपकी स्क्रीन पर देखिए ध्यान से, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। कर लोगे ना आप ये सवाल भाई। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिया गया, उसका एरिया पूछा है, तो वो होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, 4 से 64 कट जाएगा कितने बार, 16 बार, ठीक है, 16√3 आंसर आ जाएगा। विडंबना क्या है, विडंबना वही है कि √3 की वैल्यू रखना पड़ेगा, 1.732 होता है, और इसका मल्टीप्लाई करो 16 में, तब उत्तर बताओ, ये कह रहा है एग्जामिनर, है ना। तो 16 दूनी 32 की 2 हासिल 3, 16 3 48, 3 51 की 1 हासिल 5, 16 7 112, 112 5 117 की 7 हासिल 11, 16 एकम 16, 16 और 11 कितना हो जाएगा, 27। इसका मतलब मेरे भाई आपका यहाँ पे 27.712 यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है भैया, ये एरिया आएगा 27 ये वाला। ये चलिए अगला सवाल देखेंगे ध्यान से, y का वह मान ज्ञात कीजिए जो 19 × 7 × 630, ओके, y की वैल्यू कुल मिला के इस इक्वेशन में आपको बतानी है, 19 × 7 × 630 भाग डिवाइड लगा हुआ है ना वहां पे,
अंडर रूट 2025 किसका स्क्वायर होता है? 45 का, ठीक है, बराबर y प्लस 517। इसको यहां से सॉल्व करके आपको y की वैल्यू निकालनी है। काटा पीटा मचाओ मेरे भाई स्पीड में, काटा पीटा बचाओ। 9 सत्ते 63, 70 बार कटेगा, 9 पना 45, 5 से 70 कटेगा 14 बार, 14 सत्ते 98 गुणा 19 कर लो आप, 98 गुणा 19, 19 अट्ठे 152 की 2 आ जाएगा, ठीक है, हासिल 15, और 19 नंबर 171, 171 और 15 कितना होता है? तो 5 और 1 6 और 7 और 1 8 और ये 1862, 1862 में से ये 517 इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर में y आ जाएगा। अब यहाँ 12 में से 7 गया, 5 आएगा लास्ट में, 2 ऑप्शन में है। फिर यहाँ पर मेरे भाई 5 बचेगा, 5 में 1 गया, 4 आएगा लास्ट में, 45 एक ही ऑप्शन में है, यानी कि 1345 क्या हो जाएगा मेरे भाई? y की वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पॉज करके किया था कि भूल गए थे कि पॉज करना है? क्यों भाई? क्लास पसंद आ रही हो, मजा आ रहा हो तो प्लीज क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी करें, ठीक है भैया। अगला सवाल देखेंगे। समूह ए में 21 सदस्य हैं, समूह बी में 11 सदस्य हैं, समूह सी में 17 सदस्य हैं। इन समूह के सभी सदस्यों एक रेस्टोरेंट में गए और इतना इतना उन्होंने खर्चा किया। डेविएशन मेथड और बेसिक दोनों ही मैंने आपको इस सवाल के लिए बता रखे हैं और ये लास्ट क्वेश्चन था आपका आज की क्लास का, इसलिए ये वाला जो सवाल था वो आपका होमवर्क है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसका सॉल्व करके डेली कराता हूं मैं आपको ये सवाल, सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में आपको बताना है और ये भी बताना है कि आपको क्लास आज की कैसी लगी। बाकी ये जो अभी क्लास हुई है इसकी पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल अपने फोन में ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी रैंक और ऐप को डाउनलोड करके आप 0 लेवल से हमसे सारा सिलेबस पढ़ सकते हैं। इसी लेवल का मैथ और इसी लेवल की रीजनिंग मैं आपकी करा दूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप तुरंत रैंक और ऐप डाउनलोड करिए, ये मोबाइल नंबर है, कोई जानकारी वगैरह आपको चाहिए हो तो हमारे साथ जुड़िए। एक ही बैच में आपको रिकमेंड करूंगा, वैसे तो अलग अलग सेपरेट 0 to हीरो मैथ रीजनिंग सबके बैचेस हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा यकीन 2.0 बैच को, क्योंकि इसके अंदर आपको सारे कुछ मिल जाता है, एवरी एक्सेस, ठीक है। पूरा 0 लेवल से पढ़ाई प्रैक्टिस सब मतलब कुछ और इसके अलावा करना ही नहीं है। सबसे ज्यादा बच्चे इसी बैच में जुड़े हैं, खासकर एएलपी सीबीटी 2 वाले बच्चे जिनको अभी एएलपी सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 देना है, तो वो हार्ड लेवल की बस देखिए 0 लेवल वाले जो बच्चे हैं ना, बिगिनर जिनको तैयारी करनी है वो इस बैच में ना जुड़े हैं, जिनको तैयारी प्रॉपर करना है सब कुछ वो इसी में जुड़े हैं ना, 0 to हीरो। बट ये प्रैक्टिस बैच है, ध्यान रखना है, इसमें हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं मैं, कठिन सवालों की चैप्टर वाइज, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आप पूरी जानकारी अच्छे से प्राप्त कर पाए होंगे। ऑफर चल रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के पास, आप सभी हमारे साथ रैंक और ऐप को डाउनलोड करके जुड़िए। रैंक और का मतलब जानिए, समझिए। रैंक का मतलब आपकी पोजीशन, और का मतलब आपकी पहचान, रैंक ही आपकी आइडेंटिटी बनेगी। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप सभी का स्वागत है इस पर। लव यू ऑल, नमस्कार, थैंक यू एवरीवन, ठीक है भैया, चलिए बाय बाय एवरीवन।